तो बच्चों मिशन AK-47 में आप लोग को स्वागत है। बहुत ऐसे बच्चे जो थे वो कमेंट कर रहे थे कि सर 11th क्लास में कितना नंबर लाना होगा और कैसे नंबर लाएं और क्या करना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों कि आपका इतना नंबर लाने से आपको फेल कर दिया जाएगा, या तो बहुत ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं कि जैक बोर्ड जो है बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट को अगर वो फर्स्ट डिवीज़न से है फिर भी उसे मार्जिंग देके फेल कर दिया गया है। तो दोस्तों हाँ, चलिए उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बहुत ही सारे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 11th के साथ साथ 10th जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और 12th जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज कि कितना नंबर लाना होगा और कैसे आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, कि 11th क्लास स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा कि कितना नंबर लाना है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि 33 और 120, ठीक है। तो बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट हमको कमेंट किए थे कि सर 33% लाने पर क्या पास कर दिया जाएगा या फेल कर दिया जाएगा। तो बच्चों ऐसा है ना कि 33% लाने से आपको पास तो कर दिया जाएगा, ठीक है, पास कर दिया जाएगा, लेकिन आपका टोटल जो नंबर होना चाहिए वो टोटल नंबर आने की आपको हर सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर आना चाहिए, 17 नंबर आना चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको 17 नंबर आप लाएंगे तभी जाके आप पास हो सकते हैं, सिर्फ पास हो सकते हैं, यानी कि प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों कितना नंबर लाने से आपको पास कर दिया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर का होगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि स्क्रीन में ये जो दिख रहा है वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट हैं जो हमको कमेंट कर रहे थे कि सर 120 नंबर लाने पे क्या हमें पास कर दिया जाएगा, या तो सर क्या 33% में हमें लाने पर पास कर दिया जाएगा। तो देखो बच्चों ऐसा है ना कि 33% लाने पर आपको पास कर दिया जाएगा, बिल्कुल पास कर दिया जाएगा। आपका जो टोटल क्वेश्चंस होगा वो टोटल क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। ये जो 40 क्वेश्चंस होगा वो 40 नंबर का होगा, ठीक है। 40 क्वेश्चंस 40 नंबर का होगा। टोटल जो सब्जेक्ट आपका होगा वो कितना होगा, 6 सब्जेक्ट होगा, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट कितना होगा, 6 सब्जेक्ट होगा। अगर देखा जाए तो आपको 40 नंबर एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस पूछता है और वो 40 नंबर का होता है। कितना हो जाएगा, 40 इंटू 6, तो 40 इंटू आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तो 240 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 40 में से कितना नंबर लाना है, सिर्फ और सिर्फ 33% लाना है। कितना, 33% लाना है। तो 40 का 33% कितना होता है, फटाक से कीजिए। 40 का जो 30% होता है, 33% वो कितना होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो 30 सबसे पहले यहाँ 13 इंटू 3 करेंगे तो 39 आ रहा है, ठीक है। 13 इंटू 3 करेंगे तो 39 आ रहा है, ठीक है। तो 39 आ रहा है, एक बच रहा है, यानी कि 13.5 नंबर, यानी कि मान लीजिए ना आपका 14 नंबर, यानी कि 40 क्वेश्चंस में जो पूछा जाएगा वो आपको कितना सही करना है, कितना सही करना है, 14 क्वेश्चंस ही सही करना है, तब आप जाके प्रमोट हो पाएंगे, यानी कि अगले क्लास में आप जा पाएंगे, ठीक है। अगले क्लास में आपको जाने के लिए 40 में कितना मारना पड़ेगा, सही 14 क्वेश्चंस मारना पड़ेगा। 40 में 14 क्वेश्चंस। और दोस्तों मैं बता दूं कि 14 क्वेश्चंस मारना पड़ेगा, तो ये 14 नंबर है, लेकिन आपको नंबर कितना लाना होगा, 17 नंबर। एक सब्जेक्ट में आपको लाना होगा 17 नंबर। आपका एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, तो 50 नंबर का होगा, ठीक है। वो कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। उसमें से 40 नंबर आपको 40 क्वेश्चंस पूछ के और 10 नंबर जो आपका होगा वो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट स्कूल की तरफ से जो प्रैक्टिकल का 10 नंबर देता है वो तो 8-9 नंबर ही देता है स्कूल में। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आपको 10 मिलेगा, ये तो 8-9 नंबर ही दे देता है आपको, ये कम की चांसेस कम है, ठीक है। कम नंबर नहीं देगा वो, 8-9-10 दे देता है। और दोस्तों ऐसा जैसे कि आपका जो 50 नंबर का हो गया, टोटल 40 का क्वेश्चन हो गया और 10 का प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। 10 का प्रैक्टिकल होगा, टोटल 50 नंबर होगा। तो 50 में से आपको कितना लाना है, आप 33%। तो 33% कितना होता है इसका, तो 17 होता है। तो हर सब्जेक्ट में आपको 17 नंबर लाना है। अगर 17 नंबर से आप कम लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। फेल कर दिया जाएगा, आप आगे क्लास में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले ये सुनिएगा, सारे स्टूडेंट के लिए है, 9th 10th 11th 12th जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा अभी झारखंड सरकार में है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 50 प्लस
50+ परसेंटेज से या तो 70-90% तक ले परसेंटेज उनका चल जाता है, लेकिन फिर भी उसे फेल कर दिया जा रहा है। क्यों फेल कर दिया जा रहा है? तो दोस्तों देख सकते हैं कि एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम देते हैं और अच्छे खासे आपका नंबर आता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में अगर कोई इश्यू होता है, जैसे कि आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं दिए हों, और आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, तो आपका मार्जिन डाल के वहाँ पे नंबर तो आपका लिख देगा, कि नंबर आपका लिख देगा जो आप नंबर लाए हैं। मान लीजिए आप 370 नंबर लाए हैं, मैं 12th का बात कर रहा हूँ, या तो 11th का। मान लीजिए आप 370 नंबर लाए हैं, या तो आप 70 समथिंग लाए हैं, ठीक है, 70% समथिंग लाए हैं, तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। क्यों? वहाँ पे आपको लिख जाएगा क्या, कि आपने मतलब जो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा होगा कि आपने मतलब जो आप प्रैक्टिकल का होगा नो प्रैक्टिकल लिख करके आपको मार्जिन डाल के आपको फेल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा भी है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने अगर एग्ज़ाम के टाइम में कुछ इश्यू या तो कुछ छेड़छाड़ किया होगा, तब भी आपको फेल कर दिया जाता है, ठीक है। ये अभी है, बहुत सारे स्टूडेंट का है पेपर जो फेल कर दिया जा रहा है। तो ये सब आपको ध्यान देना है जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में अपना स्कूल का जो मोहर होता है वो दिख लीजिएगा, और स्कूल का जो भी मतलब टीचर जो आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो आपका देख रेख कर रहे हैं, उसका साइन भी, आपका साइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, तभी जाके कुछ मतलब आपका कुछ नहीं होने वाला, यानी कि आपका जो है वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा इश्यू नहीं होगा। क्योंकि अभी झारखंड में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको फेल कर दिया जा रहा है, जबकि उसका 70% समथिंग है, ठीक है। और बात रहा दोस्तों, तो आपको ये जो आपको जो नंबर लाना है, वो नंबर कितना लाना है, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 14 नंबर सही करना है, ठीक है। और अभी हमारे चैनल में बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है। आप 11th क्लास में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं, तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूँ फिर से एक बार, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आपको 14 नंबर लाना है, ठीक है। 40 में 14 नंबर आपको लाना है, बाकी बात 3 नंबर जो होगा वो प्रैक्टिकल के थ्रू आपको मिल जाएगा, यानी कि 40 में से आपको 14 नंबर मतलब 14 क्वेश्चंस को सही लगाना है। सपोज डेट आपका अगर 14 क्वेश्चन सही नहीं लगता है, तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। उसमें कोई भी छूट नहीं है कि आपको फेल नहीं करेगा, ठीक है। और कोई भी नहीं, आपको बस अभी क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, आपको लग रहा है कि नहीं कोई नहीं, हम ऐसे वैसे टिक लगा देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ के नहीं जाते हैं, वो अपना ये तुक्का लगा के नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट आप कुछ तो कुछ पढ़ के जाइएगा, तभी जाके आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, तभी जाके आप टिक लगाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाएंगे चोरी कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वहाँ जाइएगा एग्ज़ाम देने, हाँ थोड़ा मोड़ा होता है, बट ऐसा अगर सपोज डेट अगर नहीं होगा तो आपको शायद सिर्फ और सिर्फ फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं यही बोलूँगा कि हमारे चैनल में भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। आप भी तैयारी कीजिए, अच्छे खासे नंबर लाइए। आप ये भरम मत पालिए कि वहाँ जाएंगे 40 क्वेश्चंस में आप हमको तो 14 क्वेश्चंस लाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सपोज डेट मान लीजिए आपका 14 नंबर नहीं आया, तो आप क्या होगा, फेल हो जाइएगा आप। तो इससे बचने के लिए आप, इससे अच्छा कि आप तैयारी कीजिए। कितना दिन टाइम ही तो बचा है आपसे, यही कोई 15-20 दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और नोटिफिकेशन का बात रहा, तो आप शायद, हमको जहाँ तक पता है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 28-29 को जाएगा, या तो अप्रैल में 1 तक ले जा सकता है, 1-2 तारीख, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 दिन का डेट निकल चुका था, 6-7-8 को, लेकिन उस डेट को नहीं हुआ। तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका 1-2 दिन में आ जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप अपना पढ़ाई में फोकस करिए, ठीक है। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जेक बोर्ड की तरफ से। आप अपना सिर्फ अपना सिलेबस में देखिए, अपना पढ़ाई में फोकस रखिए। अगर आपको भी अच्छे नंबर से पास होना है तब, और नहीं होना है तो कोई नहीं, आपको 14 नंबर लाना है, और 14 नंबर में आप पास हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी 14 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही हार्ड होता है। आपको लगेगा कि कोई नहीं, हम टिक लगा के तुक्का लगा के पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पढ़ के जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, आप पढ़िए, तभी जाके ये नंबर आपको आ सकता है, ठीक है। क्योंकि बाय द वे आपका क्वेश्चंस में, अगर मान लीजिए आप 40 क्वेश्चंस को टिक लगाएं और आपका जो नंबर 10, 12, 8 ही आया, तो आप फेल कर दिए जाएंगे। इसमें बचने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई कीजिए। हमारे चैनल में अच्छे से तैयारी चल रहा है, आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो भी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।